अब हम दावत देने जा रहे हैं एक ऐसी बावकार शख्सियत को जिन्होंने न सिर्फ इल्मी व समाजी मैदान में काम किया है बल्कि हुकूमती सतह पर भी वो अपना लोहा मनवा चुके हैं। रियासत उत्तराखंड की सियासत में एक नुमाया हैसियत रखने वाले, एक नुमाया नाम रखने वाले, अपनी पहचान रखने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब आरे खान साहब, जो प्रयाग IAS अकेडमी के डायरेक्टर हैं, जहां से हर साल तकरीबन 2 से 4 बच्चे जरूर IAS क्वालिफाई करते हैं और उसी के साथ साथ वो उत्तराखंड की हुकूमत में साबिक वजीर रह चुके हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और अपने कीमती ख्यालात से हम सबको महसूस करें। जनाब आरे खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आजमगढ़ वेलफेयर सोसाइटी का बहुत शुक्रिया कि इस तारीख़ी सरजमीन पर मंगरावा में जो प्रोग्राम मुनक़िद किया है उसके लिए मुझे मदऊ किया। और ये सरजमीन एक ऐतिहासिक और तारीख़ी ज़मीन है और तारीख़ी कितनी है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण में, नेशन फॉर्मेशन में, आजमगढ़ के फॉर्मेशन में, मंगरावा के निर्माण में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा इस सरजमीन का। और हमारे स्टेज पर जितने मेहमान बैठे हैं, मैं सबसे इजाज़त के साथ बिना किसी भूमिका के अपनी बात 5 मिनट बच्चों में आपसे लेना चाहूँगा, सिर्फ 5 मिनट। और छोटे बच्चे और बहुत सारी बहनें बेटियां बैठी हैं, आप 5 मिनट हम लोग गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कोई भी सवाल होगा, आपकी कोई क्वायरीज है कि आप फ्यूचर में क्या करें, कैसे करें, 5 मिनट अपनी बात रखेंगे, 2 मिनट बच्चों के सवाल लेंगे अगर इजाज़त हो तो, कुल 10 मिनट इंशाअल्लाह। तो बच्चों और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म किए हैं पिछले साल, आज उनको नवाजा गया, उनको बहुत मुबारकबाद, उनके गार्जियन को बहुत मुबारकबाद। एक छोटा सा सेंटेंस बच्चों याद कीजिएगा। मैं 1 to 1 बात करना चाह रहा हूं बच्चों से कि मैं कोई तकरीर करने नहीं खड़ा हूं, सिर्फ बात करेंगे। एक लाइन याद कीजिए, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कितने बच्चों को याद है? शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। बच्चों, एक छोटा सा सवाल है कि हम पढ़ाई क्यों करें। देखिए, अगर थोड़ा सा वक्त आप दे दीजिए, 2 मिनट, इंशाल्लाह बहुत काम की बात होगी। हम पढ़ाई क्यों करें? कभी आपने सोचा हम क्यों पढ़ते हैं? हिंदुस्तान में पढ़ाई का अलग मतलब है, यूरोप में अलग है, अरब कंट्रीज में अलग है। लेकिन सब लोग इससे एग्री करेंगे, सब लोग सहमत होंगे, मानेंगे बात कि तालीम यानी इल्म हासिल करना, पढ़ाई करना, उसके 3 मकसद होते हैं। पहली चीज है कि हम इसलिए इल्म हासिल करते हैं, हमें जानकारी हो। आपको सब्जेक्ट की जानकारी होती है, फिजिक्स की, बायो की, केमिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट की दुनिया की जानकारी होती है, दीन की जानकारी होती है। और दूसरा पढ़ाई का मकसद होता है अच्छा इंसान बनना। यानी जब तक आपकी पढ़ाई में, आपकी तालीम में तहजीब नहीं है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। यानी शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे हमारे देश में जहां भी आप जाएंगे, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी लिखा होता है, पर आप अरब कंट्री में देखेंगे वहां लिखा होता है तालीम और तरबिया। किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तालीम और तरबिया, मतलब तरबियत की कितनी अहमियत है। और तीसरी वजह होती है जिसकी वजह से हम पढ़ाई करते हैं, वो वजह है कि अच्छा रोजगार मिल जाए। अच्छा रोजगार मिले, हम अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने
गांव के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके, हम वीकर सेक्शंस के लिए कुछ कर सके। कई बार, एक बार मैं फिर चाहूंगा कि अगर आप लोग मुखातिब हैं बातचीत करने के लिए, तो थोड़ा सा तवज्जो कि जब ये बच्चे हैं जो हाई स्कूल में हैं, इंटरमीडिएट में हैं, कुछ ग्रेजुएशन में होंगे, इनके कुछ लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चों का बोर्ड का एग्जाम हो गया होगा। इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अब क्या करें, ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें। जितने मैक्सिमम लोग ये बात रखते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से फैसला किया जाए, बच्चे को मैथ में है, साइंस में है, उसके हिसाब से फैसला किया जाए। आप शायद इस बात से इत्तेफाक करते होंगे, लेकिन मैं पर्सनली इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। और आपको इससे एग्री होना पड़ेगा कि देखिए, बच्चे हाई स्कूल और इंटर के बच्चे जो होते हैं, बहुत उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो समझ पाए कि कौन कौन सी स्ट्रीम में हम आगे बढ़े। उनके दोस्तों ने कह दिया बीकॉम करना है, किसी ने कहा बीएससी करना है, किसी ने कहा बीए करना है, बीटेक करना है और मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उन्होंने वैसे ही चुन लिया। इसके लिए जब भी आप फैसला करें कि हमको इंटरमीडिएट के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है, इसमें 3 लोगों की शमूलियत, 3 लोगों की सहमत डिस्कशन जरूर करें। एक उस बच्चे से, एक उसके गार्जियन से, एक उस फील्ड का जो जानकार हो। आप ये बताइए, जब बच्चा पैदा होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, यही बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि जब बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण होता है, अकीका होता है, क्या बच्चे से पूछा जाता है बेटा तुम्हारा नाम क्या रखा जाए? नहीं पूछा जाता, और पूछ भी नहीं सकते। तो जो बच्चा हाई स्कूल इंटर में है, वो फैसला करने की कंडीशन में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आगे क्या क्या स्कोप्स हैं। तो जिसे फील्ड का पता हो क्या स्कोप है, आप जरूर उनसे राय मशवरा करें कि आपको क्या करना चाहिए। एक चीज और है कि जब भी आप हाई स्कूल और इंटर करने के बाद आपके पास बहुत सारी लाइन खुल जाती है, बहुत सारे फील्ड है। आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, नीट कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, जुडिशरी कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आप करना क्या चाहते हैं। देखिए, पता नहीं आप लोग बोर हो रहे हैं अब जी, आप लोग करना क्या चाह रहे हैं, ये हो कि आप बड़े होकर पढ़ करके कुछ बनना चाहते हैं, और इसलिए बनना चाहते हैं कि हम एम्पावर्ड होंगे, हम सशक्त होंगे, हम अपनी मिल्लत के लिए, अपने कौम के लिए, जो गरीब तबके हैं उनके लिए, और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं सिविल सर्विसेज का इंस्टीट्यूट चलाता हूँ पिछले 25-26 साल से। सैकड़ों हजारों बच्चे आईएएस, पीसीएस, जुडिशरी में सिलेक्शन लिए हैं। आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां स्टूडेंट ना हो। बच्चों, कोई ये कहता है कि ये पढ़ाई बहुत टफ है, आप कोई भी स्ट्रीम लीजिए, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, अपनी फील्ड में नंबर 1 रहिए। आप जिस चीज की भी तैयारी कीजिए, आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं, जज बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस का मतलब आईएएस बन जाते हैं तो आप डिप्टी बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, फिर उसके बाद कलेक्टर बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। और वो आप सबको पता होगा, अभी जो रिजल्ट आया है 2026 आईएएस का, उसमें 53 मुस्लिम बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, 53 बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, और पिछले 10-12 साल से इसमें तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जी, एक चीज आप सोचिएगा
कि जब आप ये बात करते हैं कि किसी फील्ड में जाने के लिए क्या होना चाहिए, जब कोई स्टूडेंट आता है हमारे पास, अगर उसके गार्जियन कहते हैं मेरे बेटे का 95% है, 98% है, 90% है और ये बच्चा आईएएस बन सकता है, बिल्कुल हम लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते और कभी मायने नहीं रखता कि 90% वाला बच्चा ही सिलेक्शन ले। मैंने देखा है 50% वाला बच्चा, 60% बच्चा, थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, उन बच्चों ने भी सिलेक्शन लिया और 90% वाले ने भी सिलेक्शन लिया है। लेकिन उस सिलेक्शन लेने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? आपको अगर किसी भी फील्ड में जाना है, एक बात गौर कीजिएगा कि एक छोटी सी, मतलब कुछ बनने के लिए क्या करना होता है। मैं छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी इंसिडेंट में आपको बता रहा हूं, शायद छोटे बच्चों को समझ में आ जाए, बेटियों को भी समझ में आ जाए। आप लोगों ने नाम सुना होगा अरिस्टोटल का, अरस्तु सुना ना? एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था अरस्तु और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बहुत बड़ा फिलोसोफर था। उसके पास एक दिन एक 6 साल का बच्चा अपने फादर के साथ उनके पास आया और उसके फादर उस बच्चे को इसलिए लेकर आए कि वो बच्चा डेली अपने वालिद से पूछता था कि पापा मैं सक्सेस होना चाहता हूं, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, ये सफलता होती क्या, सक्सेस होती क्या, कहां मिलती है? उसके फादर उसको तरह तरह से समझाते थे, कभी नहीं समझ पाया बच्चा। जब उसके फादर तंग आ गए तो अरस्तु के पास लेकर आए, अरस्तु से पूरी बात बताई कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे पूछता है कि पापा मैं सफल होना चाहता हूं, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। अरस्तु के पास भी कोई जवाब नहीं था। अरस्तु ने कहा कि इस बच्चे को लेकर जाइए, अगले किसी दिन मेरे पास भेजिएगा, फिर हम बात करेंगे। अरस्तु और बच्चा चला गया अपने फादर के साथ। दूसरे दिन वेरी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे वो बच्चा आकर खड़ा हो गया, कहा कि गुरुजी आपने कहा था किसी दिन भेजिएगा, मैं आ गया हूं, आप बताइए मैं क्या करूं, कैसे सफलता मिलेगी, सफलता कहां होती है? अरस्तु के पास कोई जवाब नहीं था। अरस्तु ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उनके घर के पास एक नदी थी, ले जाकर वहां धक्का दे दिया जहां डूब जाए। बच्चों ध्यान से सुनना, शायद ये बात आपको बहुत काम आए। वहां डुबो दिया, जहां जहां पानी गहरा था वहां तक उस बच्चे को धक्का दे दिया और अरस्तु बाहर निकल आए, मुड़कर पीछे नहीं देखा। वो बच्चा तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, प्लीज हेल्प मी प्लीज, लेकिन अरस्तु ने कोई मदद नहीं की। उस बच्चे ने यही सोचा कि मुझको हर हाल में अपनी जिंदगी बचानी है, चाहे मेरी कोई मदद करे या ना करे। यही सोचकर वो बच्चा हाथ पैर मारता रहा, फाइनली बच्चा बाहर निकल आया। ठीक, वो बच्चा बाहर निकल आया। आप लोगों से 3 सवाल है इसी पैसेज में। उस बच्चे को किस चीज ने बचा लिया? क्या चीज थी? उस बच्चे को तैरना नहीं आता था, पर वो बच्चा बच गया। उस बच्चे के अंदर बचने का, जिंदगी जीने का जुनून था। उस बच्चे को जिंदगी पाने का पागलपन था। उस पागलपन ने उसको तैरना सिखा दिया, वो बाहर आ गया। दूसरा सवाल है, अरस्तु साबित क्या करना चाहते थे? अरस्तु ये साबित करना चाहते थे, बेटा सफलता बाहर मत ढूंढो, अगर सफलता कामयाबी ढूंढनी है तो तुम्हारे अंदर है, तुम अपने को पहचानो। आप जिंदगी में देख लीजिए, किसी को देख लीजिए, किसी बिजनेसमैन को देख लीजिए, किसी पॉलिटिशियन को देख लीजिए, किसी बड़े ऑफिसर को देख लीजिए, जो जितना अपने को पहचानता है जिंदगी में उतना कामयाब होता है। अगर आपने इतना पहचाना है आप इतना कामयाब होंगे, पर इतना पहचानना है तो आप इतने ही कामयाब होंगे। खुद को पहचानिए। और तीसरा सवाल है, वो बच्चा था कौन? कोई बताएगा वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था द ग्रेट अलेक्जेंडर, महान सिकंदर। वो बच्चा वहीं से बाहर निकला और कहा कि मुझको पूरी दुनिया जीतनी है। इसीलिए कहा जाता है सिकंदर के गुरु जो थे अरस्तु थे, और वो सिकंदर पूरा जीतता हुआ वेस्ट से आधा इंडिया जीत गया था, सतलज रिवर तक आ गया था।
तो आप ये बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप ये बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास जराए नहीं है। अगर आपके अंदर एक चीज है, क्या? पागलपन, जुनून, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, बताइए, अगर आप चाह जाएं तो क्या आपको कोई रोक पाएगा? क्यों बच्चों? अगर आप चाह जाएं कि मुझको कुछ बनना है तो आपको कोई रोक पाएगा? दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। आप देखिए, आपको बिजनेस करना है, पैसा चाहिए, पता नहीं आपके पास है कि नहीं है। आपको राजनीति करनी है तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं, कोई वोट आपको देगा कि नहीं देगा। पर पढ़ाई तो आप खुद कर सकते हैं ना, ये तो आपके हाथ में है। जो काम आप खुद कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। जो हमारे हाथ में, हम तो खुद ही कर सकते हैं ना। अच्छा, ये बात छोड़ देते हैं। पता नहीं आपको लगेगा कि अरस्तु की बात ऐसे ही बता दी गढ़कर की, क्या इसमें कितनी सच्चाई है। एक बात और बताता हूँ जो आपने अपनी आंखों से देखा होगा। एक और बच्चा था, छोटा सा बच्चा, बहुत गरीब फैमिली का बच्चा था। वो दिन भर सुबह सवेरे अखबार घरों में डालता था, अखबार बेचता था। पर उसके अंदर एक जुनून था, एक पागलपन था कुछ करने का। और वो बच्चा एक दिन मिसाइल मैन बना, भारत का राष्ट्रपति बना, एपीजे अब्दुल कलाम। आप लोग जानते हैं ना, कोई ना इत्तेफाकी नहीं कर सकता। छोड़िए एपीजे अब्दुल कलाम को, एक और बच्चा था। आप उसकी आइडियोलॉजी से ना इत्तेफाकी कर सकते हैं और उससे एग्री भी हो सकते हैं, पर उसकी भी आंखों में पागलपन दिखाई देता है। वो बचपन में चाय बेचता था। क्यों? देखिए, इससे तो सब लोग इत्तेफाक करेंगे कि एक गरीब फैमिली से, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठकर कहां से कहां पहुंचा, भारत का प्रधानमंत्री बना। तो आपको चाहिए क्या? आपको जुनून चाहिए, आपको पागलपन चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि मुझको बनना है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई हस्ती आपको नहीं रोक पाएगी। आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। आपको जानकर मैं 2-3 फैक्ट बता दूं कि अभी हमारे यहाँ सेंसस जनगणना होने वाली है। पिछली जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी। 2011 की जनगणना में हमारे देश में जो लिटरेसी रेट है, यानी शिक्षा दर है, वो 74%। मुसलमानों की शिक्षा दर 68%। चलिए 74%, इसमें आप घमंड कर लीजिए। आप ये बताइए, 74% है, इसका मतलब 26% इंडिया में निरक्षर लोग हैं जिनको पढ़ना अपना नाम नहीं आता। और 26% का मतलब होता है कि चाइना, इंडिया, अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा बड़ा देश बनेगा। अगर 26% आप निकाल दीजिए, 30 करोड़ लोग लगभग भारत में निरक्षर हैं, सबसे बड़ा देश बन जाएगा, अनपढ़ होगा भारत। और उसमें हमारी तादाद, मुसलमानों की तादाद और ज्यादा है। तो आप पढ़ाई देखिए, पहले एक मुहिम चली थी, एक तहरीक चली थी, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ चली थी। इसमें कामयाबी मिली, लोगों ने बेटियों को, बेटों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये बच्चे पढ़े और थोड़ा बड़े हुए तो इनको रोजगार नहीं मिला, कहीं सेटल्ड नहीं हुए, तो ये होने लगा हम बच्चों को क्यों पढ़ाएं, हाई स्कूल कर ले, इंटर कर ले, बहुत है। इसीलिए कह रहे हैं कि पढ़ाई मकसद होनी चाहिए। अगर आप ही के बीच से कोई बच्चा कलेक्टर बन जाए, आप सोचिए। अच्छा, आपको लगता है कलेक्टर बहुत बड़ी चीज है, डीएम बहुत बड़ी चीज है, डिप्टी कलेक्टर बहुत बड़ी चीज है, जज बनना बहुत बड़ी चीज है। हम लोग देखते हैं कि जब वो तैयारी करने आता है बच्चा, तो बिल्कुल आप सोच नहीं सकते कि उसको बेसिक नॉलेज नहीं होती है। लेकिन 2 साल 3 साल वो लगाता है, 100% अपना देता है। अगर उसके पास वसाइल नहीं है तो उसके माँ बाप अपनी जायदाद, जमीन गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर देखते देखते वो अधिकारी बन जाता है। आप ही बताइए, इसी गांव से 5 बच्चे बच्चियां ऑफिसर बन जाएं, 2 डीएम बन जाए, 2 डिप्टी कलेक्टर बन जाए, 2 जज बन जाए, 2 डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, 8-10 बच्चे बन जाए। देखिए इसी गांव का माहौल कैसा हो जाएगा। हर किसी को लगेगा कि जब ये बन सकता तो हम क्यों नहीं बन सकते, ये बन सकता तो हम क्यों नहीं बन सकते। इसलिए बच्चों, आप लोग पढ़ाई कीजिए, लेकिन मकसद के साथ कीजिए कि हमको कुछ बनना है।
आजकल तो आपके पास मोबाइल है, अभी पूछे कि डीएम बनने का क्या तरीका है, पूरा आपका गूगल बता देगा कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, आपको ऐसे ऐसे एग्जाम देना है। सभी बच्चों से एक और आखिरी बात कह रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, नीट की तैयारी करेंगे, मतलब मेडिकल की तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे या सिविल सर्विसेज की करेंगे, मतलब अधिकारी बनेंगे, तो आप लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की एनसीईआरटी पे ग्रिप कर लीजिए। अगर आप 2-4 बच्चे भी हमारी बात समझ गए, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की, चाहे आपकी फिजिक्स हो, मतलब साइंस वाला पूरा पार्ट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये 6-7 टॉपिक्स हैं, इसकी एनसीईआरटी ग्रिप कर लीजिए। और नीट देना है तो 11th-12th की आप बायोफिजिक्स केमिस्ट्री कर लीजिए। आपको अगर इंजीनियरिंग देना है, आपको आईआईटी में जाना है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर लीजिए 11th और 12th का बस। मतलब क्लास 6 से लेकर आईएएस बनने के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई बच्चा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी पे ग्रिप कर ले 6 सब्जेक्ट पे, उसकी 60 से 70% तैयारी होगी। अच्छा, आपको लगता है कि आईएएस बनने में बहुत ज्यादा मेरिट जाती है? अभी आप लोग इनाम दे रहे थे, किसी बच्चे का 70%, किसी का 80%। आप लोग जानते हैं आईएएस में कितने परसेंट पे पास हो जाते हैं? 45% पे। 45 से 50% तक जाते जाते टॉप कर जाते हैं बच्चे। जो आईएएस टॉपर होता है प्री मेंस इंटरव्यू में 50%, 52% पे, और फिर 45, 46, 47% पे सिलेक्शन हो जाता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। इस मंगरामा की सरजमीन से बहुत लोग बहुत आगे आए, अब आपके कंधों पे इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, और तभी ये पूरी होगी जब आप कुछ बनिए। देखिए, तालीम की क्या अहमियत इस्लाम में है, इस्लामिक स्कॉलर बैठे बताएंगे, मैं तो एकेडमिक बात कर रहा हूं। तो आप एक ठान लीजिए कि हमको कुछ बनना है और पढ़ाई बमकसद करनी है। इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम कहने के लिए कि कुछ नहीं हुआ, क्या आपने क्या पढ़ा, हम पोस्ट ग्रेजुएट, हम ग्रेजुएट, कोई मतलब नहीं है। तो मैं गार्जियन से भी बहुत हाथ जोड़कर, सर झुकाकर उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को प्लीज पढ़ाएं और गाइडेंस के साथ और काउंसलिंग करके पढ़ाएं कि किस फील्ड में बच्चे को ले जाना चाहिए। आपका छोटा बच्चा हो, अभी से उसकी परवरिश कीजिए, घर में वो माहौल पैदा कीजिए, बात कीजिए, कलेक्टर बनने की, जज बनने की बात कीजिए, बच्चे के जहन साजी कीजिए, तो इंशाल्लाह जरूर बनेगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।